तो ठीक है, नहीं तो मतलब उंगली काटनी पड़ेगी। हम शाम को वहाँ से करीब 7 बजे के हेरफेर में हमको खंडार में बज गए। 8 बजे के लगभग हम सवाई माधोपुर आए। सवाई माधोपुर जब 8 बजे के हेरफेर में आए तो उस समय मतलब डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज होनी थी। तो डॉक्टरों ने मतलब ये कहा भाई कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई इसकी चालू रही तो उंगली नहीं कटेगी, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद होगी तो उंगली सुबह काटनी पड़ेगी, काली पड़ जाएगी उंगली। तो सर जी हमने वहाँ से मतलब है ना टाँका लगवाए, टाँका लगवा के नामदान पे चले गए। वहाँ परमात्मा के दंडवत प्रणाम करके और रात बिताई वहीं हमने। रात बिताई, सुबह जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर के हमने शाम को बताया वो डॉक्टर तो मिला नहीं, दूसरा डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसी को हमने बताया। तो वहाँ जब डॉक्टर को बताया, हमने सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब इसकी उंगली कटी हुई है और बिल्कुल लटकी हुई है। तो सर जी जैसे डॉक्टर साहब ने उसको देखा भी नहीं है और बोल दिया कि भाई इसका तो एक्सरे करवा के लाना पड़ेगा। अब एक्सरे करवा के लाए और हमने सारी बातें बताई। तो एक्सरे देख के डॉक्टर साहब बोला कि भाई ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो सर जी हमने मतलब ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, मेरी बेटी की उंगली जैसी थी वैसी की वैसी कर दी। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और इसी से आपके अपना शरीर भी और अपना मोक्ष संभव है। बाकी और दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब मेरे विचार में मोक्ष संभव नहीं है, नहीं उनके पास ज्ञान है। तो सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत ही सारे टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी मतलब सत्संग देख के संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चलते हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उन पे कांटेक्ट करके जो अपने ज़िले के नज़दीकी नामदान सेंटर वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे, उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए, 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे नन्हे मात परमात्मा ने